Hello everyone. In previous class, discussed we were discussing on joint Hindu family business. ठीक है? In which we have discussed about meaning and also features. Now today we will discuss on merits of joint Hindu family business HUF business. The advantage of the joint Hindu family business are as follow. क्या क्या हमारे मेरिट्स हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल। यहाँ सिंगल पर्सन के हैंड्स में कंट्रोल है, प्लस उनके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर कंट्रोल कैसा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। करता है एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर एज नो वन कैन इंटरफेयर विद हिज राइट टू डिसाइड। अगर डिसीजन मेकिंग पावर है तो अदर मेंबर्स के पास राइट नहीं है, सिंगल पर्सन के हेड्स में है तो इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा। लीड्स टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। उनका डिसीजन प्रॉम्प्ट होगा एंड क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। यहाँ पर हम देख रहे थे अगर कर्ता की डेथ होती है तो नेक्स्ट एजेस्ट पर्सन ओल्डेस्ट पर्सन हमारा क्या है, कर्ता बन जाता है, तो यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगी। डेथ ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर, दे कैन पोजीशन, उनकी पोजीशन ले लेता है। ऑपरेशन आर नॉट टर्मिनेटेड एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट थ्रेटेंड। यहाँ पर हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं होता बिजनेस का, और जो उसकी कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आएगी, थ्रेटेंड रहने वाला है, वो थ्रेटेंड नहीं रहेगा, क्योंकि हम जो नेक्स्ट ओल्डेस्ट पर्सन है उसको कर्ता डिसाइड कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, तो यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगी। थर्ड इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। यहाँ हम देख रहे थे कर्ता की लाइबिलिटी तो कैसी है, अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। द लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर एक्सेप्ट करता इज लिमिटेड। कर्ता की तो अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। शेयर इन द प्रॉफिट कॉन्सिक्वेंटली देयर रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। उनकी बाकी की रिस्क भी क्या है, डिफाइंड है, उनको ज़्यादा रिस्क लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। फैमिली बिजनेस है, सब बर्थ से साथ है, तो यहाँ पर लॉयल्टी रहेगी, साथ में कॉपरेशन भी रहेगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन यहाँ पे है। Since the business is run by the members of a family, there is a greater sense of loyalty towards one other. एक दूसरे के लिए हमारी loyalty है। Pride in the growth of business is linked to the achievement of the family. अगर family business increase होता है तो family की growth हो रही है। This help in securing better cooperation from all other member. इसी से हमारा क्या है, पूरी family में other members में cooperation generate होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर prosperity किसकी आएगी, हमारे बिजनेस की। ठीक है, तो ये हमारी क्या मेरिट्स कवर हुई, जिसमें हमने देखा कि कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगी। अगर कर्ता की लायबिलिटी की बात करें तो अनलिमिटेड है, बाकी की लिमिटेड रहेगी। लास्ट में बोला उनमें लॉयल्टी रहेगी और यहाँ कॉपरेशन रहेगा। अब यहाँ पे कुछ एक लिमिटेशंस भी हो सकती है। लिमिटेशन देखेंगे, सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑलरेडी जो हमारे को हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है, वही हमारी क्या कैपिटल है, अदर हमारी कोई कैपिटल नहीं है, अदर मेंबर्स कोई कैपिटल लेके नहीं आ रहा। द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एंड इंडिपेंडेंट मेनली ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वही हमारी क्या है, कैपिटल का सोर्स है। दिस लिमिट द स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। इसलिए हम लोग बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। यहाँ को पार्टनर की लायबिलिटी हमने लिमिटेड कर दी बाकी, लेकिन कर्ता पे तो फाइनली बर्डन पड़ ही रहा है। कर्ता इज बर्डन नॉट ओनली द विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, साथ में मैनेज बिजनेस को मैनेज करना है, बट ऑल्सो सफर द डिसएडवांटेज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। पहली बात तो उस पर डिसीजन मेकिंग का बर्डन रहेगा, मैनेजमेंट का बर्डन रहेगा, और साथ में लॉस रहता है तो भी उस पर बर्डन रहेगा। His personal property can be used to repay business debt. अगर उसके पास बिजनेस प्रॉपर्टी के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो भी उसको अटैच करनी पड़ेगी, उससे पे आउट करना पड़ेगा। डोमिनेंस को करता या फिर अदर जो मेंबर्स है वो केवल नाम के हैं। यहाँ पर फाइनली जो डोमिनेंस रहेगी वो किसका रहेगा, हमारा कर्ता रहेगा। कर्ता अगर कोई गलत डिसीजन भी लेता है तो को पार्टनर्स के पास ये राइट नहीं है कि उनको इसके लिए मना कर सके, डिनाई कर सके। द कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस विच मे एट टाइम नॉट बी एक्सेप्टेबल अदर मेंबर। कई बार एक्सेप्टेबल नहीं होता,
दिस में कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग देम एंड मे इवन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली यूनिट। इसी कारण फैमिली यूनिट भी ब्रेक हो सकती है, फैमिली में भी इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि कर्ता का क्या डोमिनेंस है, कर्ता की एक तरफा चलने वाली है। लिमिटेड मैनेजर स्किल, फैमिली में मैनेजर स्किल्स की वही रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। सिंस द कर्ता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, द बिजनेस में सफर ए रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजन। अगर गलत डिसीजन करता ले तो पूरी फैमिली बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा। हिज लायबिलिटी टू डिसाइड इफेक्टिवली मे रिजल्ट इनटू पुअर प्रॉफिट। अगर गलत डिसीजन हो तो प्रॉफिट भी कम होगा और केवल लॉसेज भी हो सकते हैं। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली ऑफ द कंट्री। ये बिजनेस धीरे धीरे एंडिंग पे है। एंडिंग का रीजन है हमारा सीधे सीधे है, क्योंकि यहाँ पर जो फैमिलीज है वो ब्रेक होती जा रही है, हिंदू फैमिली ब्रेक होती जा रही है। उनके ब्रेक होने के रीजन के साथ साथ हमारे जो फैमिली बिजनेस है एचओ बिजनेस वो भी एंडिंग पे आ रहे हैं। इसके साथ हमारा ये एचओ बिजनेस का एंड हुआ, जहां हमने देखा जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ बिजनेस स्टार्ट होगा वो हमारा क्या है, एचओ बिजनेस है। यहाँ पर मेंबरशिप हमारे को बर्थ के थ्रू मिलेगी, ठीक है। साथ में हमने देखा कि यहाँ पर जो भी फीचर देखे फॉर्मेशन बर्थ के साथ ही स्टार्ट होगा, लाइबिलिटी डिवाइडेड है, लिमिटेड अनलिमिटेड में, कंट्रोल हमारा कर्ता का रहने वाला है, तो बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगी क्योंकि कर्ता की डेथ के बाद नेक्स्ट मेंबर कर्ता बनेगा। मेरिट में देखें फायदे क्या है, कंट्रोल अच्छा रहेगा, बिजनेस एक्सिस्टेंस रहेगा, लाइबिलिटी डिसाइडेड है हमारी, लॉयल्टी रहेगी, ठीक है। आगे है लिमिटेशन से बात करें तो कैपिटल लिमिटेड है, लाइबिलिटी कर्ता की क्या है अनलिमिटेड है और उसकी कर्ता की डोमिनेंस रहेगी, तो बाकी सब प्रॉब्लम रहेगी और मैनेजर स्किल्स की यहाँ प्रॉब्लम रहने वाली है। इस तरह से हमारा एचओए बिजनेस का एंड हुआ। नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हमारा है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप का मीन देखेंगे हम लोग। पार्टनरशिप का मीन सिंपली व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन जॉइन टुगेदर टू कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो ये यहाँ पे मीनिंग दे रखा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो हमारा कौन सा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डिफाइन पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। ये क्या है, एक रिलेशन है, एक एग्रीमेंट है किसका, पर्सन्स का, जो एग्रीड हुए हैं अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑन एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पर हो सकता है कि 4 पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, कंपलसरी नहीं है कि वो सारे वर्किंग कर रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है एक वर्किंग कर रहा है सबके लिए और सब वर्किंग कर रहे हैं एक के लिए, तो यहाँ म्यूचुअली वर्क करके चलेंगे। तो ये क्या हो गया, मेरा पार्टनरशिप का मीन हो गया। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग से। इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो डिसएडवांटेज था वो था हमारे फाइनेंस की प्रॉब्लम और मैनेजिंग एक्सपेंडिंग बिजनेस की प्रॉब्लम हमारे साथ रही थी। पार्टनरशिप सीव्स एन आंसर टू द नीड ऑफ ग्रेटर कैपिटल। पार्टनरशिप के साथ हमारी क्या है, कैपिटल अच्छी आएगी और साथ में स्किल्स वगैरह भी आएगी। हमने बोला 4 पार्टनर्स हम रखे, तो जरूरी नहीं है कि सारे ही अनस्किल्ड वाले हैं, यहाँ पर कोई सब अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट होंगे और या तो एक्सपर्ट्स होंगे या फिर उनके पास कैपिटल की एक्सेस रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगी और साथ में क्या है, हमारे जो भी बोलते हैं एफिशिएंसी आएगी या फिर मैनेजर स्किल्स भी आएगी। पार्टनरशिप समझने के लिए हमारे को एक बार इसकी डेफिनेशंस में जाना पड़ेगा। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट हु मेड एग्री टू कैरी लॉफुल बिजनेस। यहाँ पर बिजनेस हमारे साथ लॉफुल होगा इन कॉमन विद टू अर्निंग प्राइवेट गेन। यहाँ पे प्रॉफिट लेके चलना है और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक लीगल वे में होगा। कॉन्ट्रैक्ट में पहले बोला था माइनर इंक्लूड नहीं होगा। इट मीन सीधे सीधे जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो कैपेबल पर्सन है, जो बिजनेस कर सकते हैं, वही लोग अपन एक एग्रीमेंट जनरेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे होगा कि हमारे को प्रॉफिट के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी भी कैसी होगी, लॉफुल एक्टिविटी होगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक डेफिनेशन है जो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। पार्टनरशिप द रिलेशनशिप विच सबसिस्ट बिटवीन पर्सन। इनके बीच का रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट है। हैव एग्रीड टू कंबाइन देयर प्रॉपर्टी। सबसे पहले वो क्या लाएंगे, प्रॉपर्टी लाएंगे, कैपिटल लाएंगे, लेबर या स्किल्स। यहाँ पर अपनी वर्किंग, लेबर का मतलब वर्किंग हो गया और स्किल मतलब नॉलेज इन सम बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट देयर फ्रॉम बिटवीन देम।
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस तरह से ये एक तरह से एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया जहाँ पर जो भी पार्टनर्स हैं अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कैपिटल लगाएंगे और साथ में बिजनेस करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फीचर्स। फीचर्स, द डेफिनेशन गिवन above point to the following major characteristics of the partnership form of business organization। फीचर्स में फर्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो हमारा एक्ट एप्लीकेबल होगा वो कौन सा है, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू लीगल एग्रीमेंट। जनरली क्या है, पार्टनरशिप के लिए लीगल एग्रीमेंट चाहिए when the term and condition governing the relationship among the partners। ठीक है, जहाँ पर जो भी उनके रिलेशनशिप है या फिर जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट है वो मेंशन होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस स्पेसिफाइड। इस एग्रीमेंट के अंदर ही हम क्या है, ये जितने भी टर्म एंड कंडीशंस क्या है उसको क्लैरिफाई करने वाले, राइट डाउन करके चलने वाले हैं। मस्ट बी लॉफुल एंड डन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट लेके चल रहे हैं हम लोग। दस टू पीपल कमिंग टुगेदर द चैरिटेबल पर्पस विल नॉट कंस्टिट्यूट ए पार्टनरशिप। क्योंकि अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे वहां पर प्रॉफिट गेन नहीं है हमारा, और जहां पर प्रॉफिट नहीं है और बिजनेस भी नहीं है। तो प्राइमरी मोटिव में हमने प्रॉफिट ही देखा था। तो यहाँ पर सिंपली मीन क्या हो गया, फॉर्मेशन के लिए एक एग्रीमेंट बनाएंगे। वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, जनरली रिटर्न ही होते हैं, बट हम ऑरली भी कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें सारी प्रॉफिट शेयरिंग, लॉसेस, वर्किंग का पैटर्न, ये सारी चीजें मेंशन होगी। तो जो भी हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, सो अकॉर्डिंग ये लॉगोवन होगा और हम इसको या तो रजिस्टर्ड करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते, बट एक बार रिटर्न फॉर्मेट में इसको हम सारे टर्म कंडीशन से लिख के चलेंगे। लायबिलिटी, लायबिलिटी सेम शोर प्रोटेक्टरशिप की तरह रहने वाली है। पार्टनर्स ऑफ फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर कोई आउटसाइडर्स को पे आउट करने की नीड रहेगी तो सबको इक्वल पे आउट करना पड़ेगा, या फिर जो भी उनका एग्रीमेंट है उस अकॉर्डिंग पे आउट करना पड़ेगा। पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड फॉर रिपेइंग डेब्ट इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। अगर मेरी बिजनेस एसेट्स इनसफिशिएंट रहती है आउटसाइडर्स को पे करने के लिए, तो हम पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं। फर्दर, द जॉइंटली एंड इंडिविजुअली अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट। तो मिलकर या सेपरेटली सबको अलग अलग अपना पेमेंट करना पड़ेगा। जॉइंटली द पार्टनर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेब्ट एंड दे कंट्रीब्यूट इन प्रोपोर्शन। जॉइंटली एक बार हम रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर लेंगे, साहब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी है और प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको या इतना पेमेंट आपको करके चलना है, जितने उनको एक्सटेंट है जहाँ तक वो उनका डिसाइड हुआ। इंडिविजुअल टू ईच पार्टनर कैन बी हेड रेस्पॉन्सिबल रिपेइंग द डेब्ट ऑफ द बिजनेस। इसलिए हर पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है इन केस ऑफ लॉ। However, such a partner can later recover from other partners an amount of money equivalent to the share in liability defined as per the partnership agreement। अगर लगता है किसी पार्टनर के पास मनी अवेलेबल नहीं है तो पेमेंट तो करना है, कोई एक पार्टनर पेमेंट कर देगा और जो अदर पार्टनर बचे जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पर्सनली लायबल रखा जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, लायबिलिटी कैसी रहेगी हमारी, अनलिमिटेड रहेगी। अगर लॉस लगा तो सबको अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जिस रेशियो में हम प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसी रेशियो में हमारे को क्या है, अपनी लायबिलिटी भी शेयर करनी पड़ेगी। रिस्क बियरिंग, रिस्क रहेगी हमारी। यहाँ हम लॉस की बात करें तो यहाँ पर रिस्क भी क्या है, डाइवर्सिफाई हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग बिजनेस एज टीम। टीम की तरह हम रिस्क बियर करेंगे। द रिवार्ड, जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। यहाँ एक वर्ड एग्रीड रेशियो का मीन होता है, जरूरी नहीं है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो हमारा एग्रीड रेशियो होगा, जो हमने रेशियो फिक्स कर रखा है, 2 पार्टनर से 40-60 का रेशियो है, 4 पार्टनर से 20-20-20, बाकी एक का 40% हो गया। जो भी एग्रीड होगा, हो सकता है इक्वल रेशियो हो, वो मैटर करेगा हमारे एग्रीमेंट पर, ठीक है, जो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। तो जो रिस्क होगी, जो लॉस होगा, वो उसी रेशियो में डिवाइड होगा। और दे आल्सो शेयर लॉसेज सेम रेशियो इवेंट ऑफ फर्म एक्यूरिंग लॉस। अगर लॉस हुआ तो वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसी रेशियो में डिवाइड होने वाला है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल।
यहाँ पर अगर अब तक वाले दो टू हमने पढ़े हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और शोल प्रॉपर्टी, वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर थी सिंगल हैंड में थी, लेकिन यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सब मिलकर डिसीजन लेंगे। द पार्टनरशिप among themselves the responsible decision making and control of day to day activities। ठीक है, डे टू एक्टिविटी डील करते हैं, डिसीजन आर जनरली टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट, सब मिलकर डिसीजन लेंगे। एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर मैनेज थ्रू द जॉइंट एफर्ट ऑफ द ऑल पार्टनर, सब मिलकर काम करेंगे, जॉइंट एफर्ट से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर क्या होगी, म्यूचुअल कंसेंट पे बेस करेगी, सब मिलकर डिसीजन लेंगे। कंटिन्यूटी, partnership is characterized by lack of continuity of business since the death, retirement, insolvency, insanity of any partner can bring end to the business. However, the remaining partner may, if they so desire, continue the business on the basis of new agreement। हमने बोला स्टार्टिंग में कि पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है जिस पे बेस हम डील करने वाले हैं। 4 पार्टनर से एक की भी डेथ हो गई तो एक बार जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उसको ब्रेक करना पड़ेगा हमारे को। जो पर्सन की डेथ हुई उसकी फैमिली को उसका पार्टीशन दे देंगे हम लोग, या न्यू मेंबर उसकी जगह ले आएंगे, और उसकी जगह क्या है, न्यू एग्रीमेंट हमारे को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन जो बिजनेस एग्रीमेंट है वो न्यूली प्रिपेयर होगा। तो यह बिजनेस कंटिन्यूटी के बहुत केसेस हो गए हमारे। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स का थोड़ा कंसेप्ट देख के चलेंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर नीडेड टू स्टार्ट ए पार्टनर फर्म इज 2। मिनिमम की तो 2 मेंबर्स पार्टनरशिप हमारे को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप कैन बी 100। यहाँ अलग अलग एक्ट, डिफरेंट एक्ट हमारे लिमिटेशन जो है एक्सेस की वो अलग अलग डिस्क्राइब करता है। अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो बोलते हैं 100 मेंबर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा बोला सब्जेक्ट टू नंबर पे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट, उसके अलावा गवर्नमेंट अलग बोलते हैं तो वो अलग है। रूल 10 की बात करें कंपनी मिसलेनियस रूल से टोटल फॉर्थिंग, ये बोलते हैं 50 होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो वो बोलता है कि बैंकिंग सेक्टर है तो 10 पार्टनर्स मैक्सिमम और नॉन बैंकिंग 20 पार्टनर। तो ये मैटर करेगा कि हम हमारी उस टाइम की सिचुएशन क्या है, हम किस एक्ट के अकॉर्डिंग बात करके चल रहे हैं। तो जनरली ये हमारे उस पर एक्ट पे डिपेंड करेगा कि हमारे कितने पार्टनर्स मैक्सिमम रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मीन होता है वन फॉर ऑल फॉर वन। 4 पार्टनर्स है तो जो एक सिंगल पर्सन वर्किंग कर रहा है वो किसके लिए वर्किंग कर रहा है, वो सबको बेनिफिट हो इसलिए वर्किंग कर रहा है। बाकी अदर पर्सन है या फिर म्यूचुअली बात करें तो वो किस लिए क्यों वर्किंग करे, क्योंकि उनमें से किसी ने एक को भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी मैंने कहा गया वन फॉर ऑल फॉर वन। The definition of partnership highlights the fact that it is business carried on by all or any one of the partner acting for all। यहाँ पे या तो एक काम करेगा, सारे काम करेंगे सबके लिए। In other words, every partner is both an agent। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करें तो एक पार्टनर क्या है, पूरी पार्टनरशिप फर्म के लिए, पूरे बिजनेस के लिए क्या एजेंट है, और एक तरह से देखा जाए तो वो मालिक भी है। हिज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, अदर के लिए क्या पार्टनर है, रिप्रेजेंट करता है पूरी पार्टनरशिप फर्म को। दो एक्ट इट इज हिज द प्रिंसिपल एज टू कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर, और साथ में क्या है वो ऑनर भी है। अदर मेंबर्स अदर पार्टनर्स कोई मिस्टेक करते हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जनरेट होती है। तो इस तरह से हमने क्या देखे पार्टनरशिप के फीचर्स देखे, जिसमें फॉर्मेशन क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग 2 के अकॉर्डिंग होने वाला है। जो एग्रीमेंट होगा वो ऑरल रिटर्न होना चाहिए, जनरली लोग रिटर्न लेके चलते हैं क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट मैंने बोला कि लायबिलिटी कैसी है, सबकी अनलिमिटेड रहेगी। रिस्क भी है, लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड रहेगी, तो रिस्क क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हमारी लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, म्यूचुअली डिसीजंस होंगे। कंटिन्यूटी रहेगी, अगर कोई बिजनेस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अदर पार्टनर से न्यू एग्रीमेंट के साथ बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड एग्रीमेंट को एक बार एंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पार्टनर्स के अलग अलग लोग के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। म्यूचुअल एजेंसी वन फॉर ऑल फॉर वन, ये हमारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक का बता हमारे मेरिट्स की पार्टनरशिप बिजनेस ही क्यों हमारे को अडॉप्ट करना चाहिए। डिजाइन इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ए पार्टनरशिप हम कैन बी फॉर्म इजीली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट। एक छोटा सा एग्रीमेंट लो, ठीक है,
between the prospective partner into the place where they agree to carry out the business, the firm share the risk. और जो भी उनकी कंडीशन और सारी लिख लो. There is no compulsory with respect to registration of the firm. ये ध्यान रखना कि फर्म का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है. क्लोजर ऑफ द फर्म टू इजी. ठीक है, यहाँ पे बिजनेस फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज मान के चलना, जो हमने एग्रीमेंट बनाया उस एग्रीमेंट को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड. उस डीड को रजिस्टर्ड करा लेंगे तो हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए इजी हो जाएगा कि हमारे एक हमने क्या डील किया था उसकी एक लीगल वे हो जाएगा. अदरवाइज हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली. इसलिए जनरली फाउंडेशन नहीं है पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन, लेकिन फिर भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए लोग इसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं. सेकंड मेरिट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग. जो डिसीजन मेकिंग होगी वो सब मिलकर लेंगे. और एक बोलते हैं ना कि 4 पार्टनर्स है तो सबका अलग अलग ब्रेन होगा, सब पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देके डिसीजन लेंगे. द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एरिया. सब अपना अपना काम देख रहे हैं. बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल नॉट फोर्स टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटी. एक आदमी सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए सबने अपना अपना काम बांटा. दिस ओनली नॉट ओनली रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क. इससे हमारा वर्क का बर्डन रिड्यूस होगा एंड लीड टू fewer errors in judgment. और हमारे जो एरर्स थी वो भी कम होंगी. डिसीजन लाइकली टू बी मोर बैलेंस. और जो डिसीजन होगा वो अच्छा होगा, बैलेंस डिसीजन होगा. या मिलकर हम डिसीजन लेने अपने एक्सपर्ट एरिया में हम लोग वर्किंग करके चल रहे हैं. मोर फंड 4 पार्टनर्स लेके चल रहे हैं हम लोग. 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, वॉटेवर. जितने ज्यादा पार्टनर उतना ज्यादा फंड हमारे पास रहेगा. पार्टनरशिप में क्या है, कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स. से मनी लेके चलनी है हमारे को. दिस मेक इट पॉसिबल टू लार्जर अमाउंट ऑफ फंड एज कम्पेयर टू शॉर्ट प्रोपर्टीशिप. शॉर्ट प्रोपर्टीशिप के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास क्या है, मोर फंड होगा. एडिशनल ऑपरेशन व्हेन नीडेड. जब हमारे को नीड रहेगी एडिशनल ऑपरेशन की तब हम मनी ले सकते हैं. इससे हमारे क्या है, एज कम्पेयर टू शॉर्ट प्रोपर्टीशिप फंड एक्सेस रहेगा. जितने ज्यादा पार्टनर रहेंगे उतना ज्यादा फंड हमारे पास रहेगा. शेयरिंग ऑफ रिस्क, साथ में हमारा रिस्क ही बढ़ गई. एक शॉर्ट प्रोपर्टी सिंगल सारी लॉस बियर करके चल रहा था, यहाँ पर क्या है, रिस्क हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गए. इन्वॉल्व रनिंग ए पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर. रिड्यूस द अनएक्सिटी बर्डन स्ट्रेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर. जो एक स्ट्रेस था, बर्डन था काम का, वो सारा क्या है, एंड हो गया. सबने मिलकर अपना अपना काम बांट लिया. तो यहाँ पर हमारा बिजनेस में जो भी रिश्ते थोड़ी डिवाइड हो गई. सीक्रेसी, बिजनेस की सीक्रेसी रहेगी एज कम्पेयर टू कंपनी. ठीक है, क्यों, कंपनी में हमारे पब्लिक ही बताना पड़ता है जाओ, लेकिन ये बात है हमारे को अपने जो भी सीक्रेट्स है वो केवल पार्टनर्स को बताने पड़ेंगे. ठीक है, पार्टनरशिप इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट. कुछ नहीं बताने की जरूरत नहीं पब्लिक में. एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स ऑपरेशन. कैसे क्या काम कर रहे हैं हम लोग, ये किसी को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन कंपनी में जनरल पब्लिक को हमारे को बताना पड़ता है कि हमारा वर्किंग का तरीका क्या है, हम कैसे काम करके चल रहे हैं. ठीक है, इसी के साथ हमारे बिजनेस के मेरिट्स का एंड हुआ. नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे लिमिटेशंस है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. ठीक है, आज के लिए थैंक यू.